दोस्तों, मेरे चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दूध की मलाई से घी कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं। बेहद ही आसान सा तरीका है, तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि दूध को हमें गर्म कर लेना है, जैसे नॉर्मल हम रोज गर्म करते हैं। उसके बाद दूध को ठंडा होने देना है और उसे ढककर फ्रिज में रख देना है। और जब आप 4 से 5 घंटों के बाद फ्रिज से दूध को निकालेंगे तो उसके ऊपर मोटी मलाई की परत जमा दिखेगी। ये देखिए इस तरह की। यहाँ पर मैंने थोड़ा दूध पहले इस्तेमाल कर लिया था, इसके लिए मलाई थोड़ी कम बनी है। वैसे ही मैंने 1 लीटर दूध गर्म किया हुआ था। इस तरह के दूध की मोटी मलाई को हमें रोज निकाल कर इकट्ठा करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस स्टील के डब्बे में मलाई को इकट्ठा किया हुआ है। ये 10 से 12 दिन की मलाई है। जब भी आप मलाई को किसी बर्तन में निकाले तो उसे ढककर फिर फ्रिज में रखें, खुला न छोड़े। खुला छोड़ने पर उसमें बास आने लगती है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस मलाई में से हमें मक्खन को निकालना है। तो यहाँ पर जो दूध में मलाई आई हुई है उसे मैं पहले इस पतीली में निकाल लेती हूँ। मैंने यहाँ पर बड़ी पतीली ली है, जिससे हमें मक्खन निकालने में आसानी होगी। तो देखिए इस तरह से हल्के हाथ से दूध से ऊपर की मलाई को निकाल लेना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैंने इसमें से दूध इस्तेमाल कर लिया था, इसके लिए मलाई थोड़ी कम बनी है। अब यहाँ पर हमने जो मलाई जमा करके रखी है उसे भी इसमें निकाल लेते हैं। देखिए 10 से 12 दिन में ही कितनी सारी मलाई निकली है। डिब्बे से मलाई को ले लेने के बाद अब इसमें हम थोड़ा पानी मिला लेते हैं और मिक्स करके फिर पतीली में डालेंगे। अब हमें मक्खन को निकालने के लिए इसे घोटना है। तो इस तरह की घोटने की मदद से भी आप इसे घोट सकते हैं, पर इस तरह से मक्खन को निकालने में ज्यादा वक्त लग जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लेंडर ले लेते हैं और ब्लेंडर की मदद से हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंडर को हमें स्लो पर चलाना है, यानी कि हमें इसे 1 नंबर पर चलाना है। अभी मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है। और हाँ, ब्लेंडर में हमें इस तरह की राउंड वाली प्लेट को फिट करना है, जिससे मलाई जल्दी से घोटी जाएगी। फिलहाल हमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे ब्लेंड करना है। थोड़ा सा ब्लेंड हो जाने के बाद इसमें हम पानी मिलाएंगे और फिर से ब्लेंड करेंगे। इस तरह से इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर ही इसे ब्लेंड करते जाना है, जिससे मलाई से मक्खन जल्दी से निकल जाएगा। इस प्रोसेस को आप घोटने की मदद से इजीली कर सकते हैं, पर थोड़ा वक्त लग जाता है, इसके लिए हमने ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है। पर अगर आपके पास ब्लेंडर ना हो तो आप घोटने की मदद से भी इसे आसानी से कर सकते हैं। बस करना ये है कि इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर ही इसे ब्लेंड करना है। जैसे जैसे आप ब्लेंड करते जाएंगे ये गाढ़ा होता जाएगा, और जैसे ही गाढ़ा होने लगेगा इसमें हमें और पानी मिलाना है और उसके बाद फिर से ब्लेंड करना है। ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर ही इसे ब्लेंड करती जा रही हूँ, जिससे क्या होगा कि मक्खन जल्दी से निकल आएगा। अब आप देख सकते हैं कि मक्खन धीरे धीरे अलग हो रहा है। बस और थोड़ी देर के लिए इसे हमें ऐसे ब्लेंड करते रहना है, जिससे मक्खन और उसकी छाछ अलग हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से मक्खन ऊपर तैरने लगा है और इसका पानी यानी कि छाछ अलग हो गया है। हम जैसे जैसे इसे ब्लेंड करते जाएंगे मक्खन और थिक होने लगेगा, और हमें मक्खन को घी बनाने के लिए इसे थिक कंसिस्टेंसी में ही रखना है। अब मक्खन अच्छे से निकल चुका है। ये देखिए कितना गाढ़ा मक्खन निकला है। ये देखिए फ्रेंड्स, मक्खन और उसकी छाछ अलग हो चुकी है। अब हम जिस बर्तन में घी बनाने वाले हैं उसी बर्तन में हम मक्खन को निकाल लेते हैं। तो हाथ को अच्छे से धो ले और हाथ की मदद से ही हमें मक्खन को निकाल लेना है। ये देखिए 10-12 दिन की मलाई में से कितना सारा मक्खन निकला है। अब इस मक्खन को हमें घी बनाने से पहले एक बार धो लेना है। तो इसमें मैं नॉर्मल पानी मिला लेती हूँ और हाथ की मदद से ही इस मक्खन की गोली को हमें इस तरह से धो लेना है। धो लेने के बाद इस बर्तन में जो पानी है उसे भी हम छाछ वाले बर्तन में निकाल लेते हैं। मक्खन भी धुल गया है, तो अब हम घी बना लेते हैं। तो इस पतीली को हम गैस पर रखकर गैस की स्लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और बीच बीच में हम मक्खन को चलाते रहेंगे। जैसे जैसे मक्खन पकता जाएगा इसका टेक्सचर बदलने लगेगा। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे मक्खन पिघलने लगा है। वैसे फ्रेंड्स, हमें घी बनाना बेहद ही मुश्किल काम लगता है,
पर घी बनाना बेहद ही आसान होता है और घर पर बने देसी घी खाने का मजा कुछ और ही होता है। अब धीरे धीरे मक्खन पिघलकर उसका टेक्सचर बदलने लगा है। इस प्रोसेस को करने में 10 मिनट लग जाती है। फ्रेंड्स, अभी दूध से मलाई निकालने के लिए फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करना है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि घी बन गया है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। धीरे धीरे इसका कलर बदलकर हल्के पीले रंग का दिखाई देने लगा है। बस इसी तरह हमें स्लो फ्लेम पर इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाते रहना है। इसका कलर बदलकर हल्के पीले रंग का दिखाई देने लगा है, तो बस अब थोड़ी देर में घी बन ही जाएगा। तो ये देखिए, आपको पतीली में कुछ जला हुआ ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा होगा। बस इस तरह का टेक्सचर आने तक हमें घी को पकाना है। अब घी बन चुका है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और घी को हल्का ठंडा होने देते हैं। घी जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इसे हमें छान लेना है। अब घी थोड़ा ठंडा हो चुका है तो इसे मैं छान लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि हमने कितना घी बनाया है। तो घी को मैं इस जार में निकालने वाली हूँ और मेरे पास यहाँ पर वजन काटा है, तो इसके ऊपर ही हम घी कितना बना है वजन करके देख लेते हैं। अब वजन काटे के ऊपर जार को रखने के बाद यहाँ पर ये 0 दिखा रहा है, तो घी को मैं छलनी की मदद से इस जार में छान लेती हूँ। तो देखिए, जैसे जैसे मैं घी डालती जा रही हूँ, यहाँ पे वजन बढ़ता जा रहा है और आप जैसे देख रहे हैं कि 260 ग्राम घी यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, 10 से 12 दिन की मलाई से मैंने 260 ग्राम घी को निकाल लिया है। तो देखिए, हमारा देसी घी कितने अच्छे से बन चुका है। जैसे ही घी ठंडा हो जाएगा, ये दानेदार बन जाएगा और ठंडे होने के बाद ही इसे हमें बंद करके रख देना है। तब तक इसे हमें खुला रखना है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, घर पर ही कितने आसानी से हमने घी बना लिया। तो अब आप भी इस तरह से घर पर ही घी ज़रूर बनाएं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और गुड डे।